हाँ जी दोस्तों, कैसे हो जी। एक बार पुनः मैं आपका एराइज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं साथियों। देखिएगा, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वैद्युत अपघटन की क्रिया, है ना। वैद्युत अपघटन की क्रिया के बाद हमने डिस्कस की थी कुछ जनरल डेफिनेशंस, और जो जनरल परिभाषाएं थी, सामान्य जो परिभाषाएं थी, उनमें एक टर्म हमने डिस्कस किया था ओम का नियम, एक डिस्कस किया था हमने प्रतिरोध, एक शब्द हमने डिस्कस किया था प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। साथियों, इसका यूनिट भी मैंने आपको बताया था और बोर्ड की परीक्षा में प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जा चुका है। उसके बाद साथियों हमने डिस्कस किया था चालकत्व क्या होता है, क्लियर है ना। और वही चालकत्व के बारे में बताया था कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे चालकत्व कहा जाता है। उसके बाद मेरे साथी हमने डिस्कस किया था क्या कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। बेटा देखिएगा, हमने विशिष्ट चालकत्व के बारे में आपको ये बताया था कि भाई के बराबर, विशिष्ट चालकत्व को मैंने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था, के द्वारा। के या फिर आप लोग इसको क्या कह सकते हो बेटा, कप्पा कह सकते हो, क्लियर। के बराबर आपको फाइनली फॉर्मूला बताया था 1/ρ, यानी के बराबर आपको बताया था 1/r इंटू इधर क्या लिखा था बेटा, L/A लिखा था। यानी आपको बताया था के बराबर 1/r, साथियों इसको जी कहा जाएगा और L/A को क्या बोला जाएगा बेटा, सेल नियतांक कहा जाएगा। इतनी बात मैंने आपको आखिरी क्लास में बताई थी। बेटा जी का मतलब क्या होता है, तो याद करो साथियों, इसका मतलब आपको मैंने बताया था चालकत्व, क्लियर है ना। एक चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, और सुने बेटा, IUPAC का स्टैंडर्ड कंडीशन, IUPAC स्टैंडर्ड कंडीशन लगा रहा हूं मैं बेटा। क्या स्टैंडर्ड कंडीशन लगा रहा हूं कि भाई L बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर और A बराबर कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी आप यहां से क्या कह सकते हैं मेरे साथी, आप लोग ये कहोगे कि प्रति एकांक आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, प्रति एकांक आयतन, यानी जब आयतन कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, उस समय वैद्युत अपघटन के आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता को क्या बोला जाता है बेटा, विशिष्ट चालकता कहा जाता है। या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन ले लिया जाए, यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है मेरे दोस्त, 1 ml होता है। तो आप क्या कहोगे, प्रति 1 ml, क्या कहोगे मेरे साथी, प्रति 1 ml विलियन में आयनों द्वारा, प्रति 1 ml विलियन में आयनों द्वारा, विलियन में आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता, आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता, बोलो क्या कहलाती है, प्रदर्शित चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ये बात मेरे साथियों आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या बोला, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बोलो क्या, कि भाई 1 ml विलियन में उपस्थित आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता क्या कहलाती मेरे साथी, विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। सुने भाई, एक शब्द अपने काम आने वाला है, एक और शब्द अपने काम आने वाला है, और वो शब्द मेरे साथियों क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे, वो शब्द बेटा तुल्यांक चालकता। एक शब्द काम में आने वाला है बेटा, वो क्या है, तुल्यांक चालकता है। तुल्यांक चालकता को आप लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करोगे साथी, आप पाई के द्वारा प्रदर्शित कर लो बेटा, पाई, या फिर इसको आप लोग प्रदर्शित करोगे बेटा म्यू ई के द्वारा। तुल्यांक चालकता को आप कैसे प्रदर्शित करोगे, पाई या फिर आप लोग म्यू ई के द्वारा प्रदर्शित करोगे। अगर इसको डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे, यदि V ml विलियन में
वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक दिया जाए या VmL विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो उस समय आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता मेरे दोस्तों क्या कहलाएगी? तुल्यांक चालकता कहलाएगी। बोलो क्या कहलाएगी? तुल्यांक चालकता। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग क्या डेफिनेशन लिखोगे बेटा? डेफिनेशन इस तरह से लिखोगे, यदि VmL विलयन में वैद्युत अपघट्य का VmL विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता तुल्यांक चालकता कहलाती है। आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता क्या कहलाती मेरे साथी? तुल्यांक चालकता कहलाती है। तुल्यांक चालकता कहलाती है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, क्या रिपीट कर रहा हूं? परिभाषा क्या? यदि VmL विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है तो उस समय आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता है, उसे क्या बोला जाएगा मेरे दोस्तों? तुल्यांक चालकता कहा जाएगा। साथी सुने, एक चीज आपको बता रहा हूं बेटा, देखिएगा 1 ml विलयन में आयनों की चालकता बेटा क्या कहलाती है? के कहलाता है। क्लियर है क्या? तो VmL विलयन में आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता, तो VmL विलयन में आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता पाई क्या कहलाएगा? K इंटू VmL के बराबर होगा। मेरे दोस्त पाई बराबर क्या हो गया? K इंटू VmL हो गया। ये मेरे लाडलो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई तुल्यांक चालकता बराबर क्या हो गया? तो आप क्या कहोगे दोस्त? K इंटू VmL हो गया। कोई दिक्कत क्या आपको? चलो बेटा नेक्स्ट एक बात और करते हैं बेटा, सुने मैंने आपको क्या बताया? पाई बराबर क्या होता? K इंटू VmL होता है। भाई आप जानते हैं क्या? नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक, बोलो क्या होता है? विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टा, अगर आप लोग VmL लिखोगे तो ऊपर क्या लिखोगे बेटा? 1000। साथियों वैद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी दे रखी है? 1 ग्राम तुल्यांक परिभाषा में कह रहा है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटू 1000 बराबर क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन VmL। तो मेरे साथी यहां से VmL बराबर देखोगे तो क्या मिल जाएगा? 1000 बट्टा n। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है ना बेटा? देखिएगा आपको पता है पाई बराबर अभी मैंने बताया क्या होता है? K इंटू VmL होता है। क्या ये बात क्लियर है ना? पाई बराबर आपको क्या बताया क्या होता है? K इंटू VmL। तो मेरे साथी पाई बराबर VmL की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 1000 बट्टा n लिखूंगा। ये आपके पास जो फॉर्मूला आया है, ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? तुल्यांक चालकता का फॉर्मूला आ गया और यहीं से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने। क्लियर है ना? इसी फॉर्मूले को काम में लेकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने। बेटा एक बात बताओ यार, आप जानते हैं क्या K बराबर क्या होता है? 1 अपॉन R इंटू L बाई ए होता है बेटा। K बराबर क्या होता है? तो आप लोग क्या कहोगे? ये होता है। तो यहां पर पाई बराबर क्या लिखोगे? K बराबर 1 अपॉन R इंटू L बाई ए इंटू 1000 बट्टा यहां क्या आ जाएगा? n। आप लोग ये भी काम में ले सकते हैं। क्लियर है ना? अब बेटा देखिएगा, एक बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया था। क्या प्रश्न ये पूछा गया था कि भाई तुल्यांक चालकता का मात्रक क्या है? क्लियर है ना? तो यहां पर आप लोग क्या कहोगे? यूनिट ऑफ पाई बराबर क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स को आप लोग क्या कह सकते हो मेरे दोस्त, सीमेंज कह सकते हो। सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। ये इसका मात्रक होता है, ये इसकी यूनिट होती है मेरे लाडलो, आपको याद रखनी है। क्लियर है ना? बोल बच्चा क्या याद रखेगा, सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स किसका मात्रक होता है, तुल्यांक चालकता का मात्रक होता है। बोलो बेटा किसका मात्रक होता है, तुल्यांक चालकता का। क्लियर है जी? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा साथियों? चलो बेटा देखिएगा, तुल्यांक चालकता के मिलता जुलता एक शब्द और काम में आता है, जिसको आप लोग क्या कहोगे मेरे दोस्त, मोलर चालकता। बोलो क्या कहोगे, मोलर चालकता कहते हो। भाई साहब मोलर चालकता को म्यू, या फिर आप लोग इसको किसके द्वारा लिखोगे, म्यू एम के द्वारा प्रदर्शित करोगे। भाई देखिएगा, मैंने तुल्यांक चालकता की परिभाषा में क्या बताया कि भाई यदि VmL विलियन में, क्या बोला, यदि VmL विलियन में वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है तो उस समय आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता, क्लियर है ना, क्या कहलाती है, तुल्यांक चालकता। लेकिन अगर वैद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित हो तो उस समय आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुने क्या परिभाषा दे रहा हूं, सुने। यदि VmL विलियन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित है तो उस समय आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता क्या कहलाती है साथियों, आप कहोगे मोलर चालकता कहलाती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, आप लोग देखें, यदि VmL विलियन में, यदि VmL विलियन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित हो, 1 मोल उपस्थित हो, वैद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित हो तो आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता, आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता बोलो क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। बोलो साथियों क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर हुई? यदि VmL विलियन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित हो तो उस समय आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता मेरे दोस्त क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। क्लियर है साथियों? सुनो अगली बात बेटा, देखिएगा एक चीज आपको बता रहा हूं भाई, 1 ml, सुनो बेटा, 1 ml विलियन, 1 ml विलियन में आयनों की चालकता, आयनों की चालकता बोलो साथियों क्या कहलाती है, प्रति ml विलियन में आयनों की चालकता K कहलाती है। तो मेरे दोस्त VmL विलियन में आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता क्या होगी बेटा, K × VmL। और VmL विलियन में यानी आप लोग क्या कहोगे, म्यू बराबर क्या आ जाएगा, K × VmL। ये म्यू का फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा। एक बात आप और सुने, मैंने आपको क्या बताया कि भाई म्यू बराबर क्या होता है, K × VmL होता है। बेटा सुनना एक बात, क्या कि सर मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोल। बोलो किसके मोल, विलय के मोल बट्टा यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, विलियन का आयतन। क्या साथियों यही फॉर्मूला होता है, विलियन का आयतन। क्या लाडलो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं ना, ये बात क्लियर है? तो यहां पर मोलरता बराबर विलय के मोल को मैं लिखता हूं बेटा N और विलियन का आयतन में लिख रहा हूं VmL। ml में ले रहा हूं तो बेटा ऊपर 1000 लिखना पड़ेगा, यानी ml में आयतन नहीं लिया जाता है, हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो किस में लिया जाएगा, लीटर में लिया जाएगा। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं दोस्त। यहां पर देखिएगा भाई, आपको कह रहा है कि n बराबर कितना हो, 1 मोल हो, तो उस समय मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, 1000 बट्टा आप क्या कहोगे मेरे साथी, VmL हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत? यहां पर एक चीज को समझें, तो अगर मैं VmL बराबर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1000 बट्टा m आ जाएगा। बेटा देखिएगा
म्यू का फॉर्मूला क्या बताया, K इंटू VmL, VmL की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1000/m। साथियों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया मोलर चालकता का। बोलो मेरे साथियों किसका बन गया, मोलर चालकता का। म्यू बराबर क्या आ गया, तो K इंटू 1000/m। भाई K क्या है, तो K तो यहां पर क्या होगा बेटा, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व के होगा। साथ ही m क्या होगी, तो आप लोग क्या कहोगे, मोलरता। अरे हाँ या ना बेटा, देखिएगा म्यू बराबर K आप लोग लिख सकते हो 1/r इंटू L/A इंटू इधर क्या लिखोगे 1000/m लिखोगे। ये भी आपको बेटा याद रखना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आएगा। अरे बेटा क्या, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आएगा। भाई एक चीज आपको और ध्यान में रखनी, आपसे कह दिया जाए यूनिट ऑफ म्यू, यानी मोलर चालकता के मात्रक की बात की जाए तो बेटा मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर क्या लिखोगे मोल इनवर्स। बेटा इसको आप लोग ओम इनवर्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर क्या लिखोगे मेरे दोस्त मोल इनवर्स। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, कभी मात्रक से लेकर के प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अरे क्या रसगुल्लो गलत हो जाएगा, संभाल लोगे ना बेटा। चलो अगली बात, एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। देखिएगा अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई मोलरता और नॉर्मलता के मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्या डिस्कस करेंगे, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बेटा देखिएगा भाई अपना जो टॉपिक है वो अब क्या रहेगा, मोलर चालकता व तुल्यांक चालकता में संबंध। तुल्यांक चालकता पाई, मोलर चालकता म्यू में आप क्या करोगे बेटा, रिश्ता बनाओगे। बोलो क्या कर लोगे, संबंध बनाओगे। कैसे रिलेशन बनाओगे समझे। भाई देखिएगा आप लोग क्या कहोगे मेरे दोस्त, पाई बराबर, जस्ट ए मिनट बेटा, पहले बेटा म्यू बराबर आप लोग क्या कहोगे मेरे दोस्त, क्या होता है K इंटू 1000 आप लोग क्या कहोगे m होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दूं क्या। भाई पाई बराबर आपको क्या बताया, K इंटू 1000/n होता है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दूं, 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दूंगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मेरे साथियों भाग देंगे। तो बोलो क्या बचेगा कि भाई K से K मर गया, 1000 से 1000 मर गया, तो बचा क्या, म्यू बट्टा पाई बराबर इधर क्या बचा 1/m, बट्टे में 1/n, तो n ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। क्या मेरे दोस्त यही बचा, यानी यहां पर आप लोग कह सकते हो क्या कि म्यू बट्टा पाई बराबर क्या बचा रे बेटा, n/m। मेरे दोस्त आप बताइए कि नॉर्मलता किसके बराबर होता, मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मोलरता। क्या साथियों मोलरता से मोलरता मर जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, म्यू बट्टे पाई बराबर वैलेंसी फैक्टर। बेटा तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, पाई इंटू वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। ये साथियों दोनों में क्या हो गया, रिश्ता। यानी आप लोग क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि भाई मोलर चालकता, बोलो क्या, कौन सी चालकता, मोलर चालकता, बोलो किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे भाई तुल्यांक चालकता इंटू वैलेंसी फैक्टर, इंटू क्या होगा मेरे दोस्त, वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। मोलर चालकता किसके बराबर होगी मेरे साथियों, मोलर चालकता बराबर तुल्यांक चालकता इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वैलेंसी फैक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि यहां से परीक्षा में न्यूमेरिकल प्रश्न किस तरह के पूछे जा सकते हैं। ये चीज तो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई परीक्षा में क्या आता है, क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस ही डिस्कस नहीं करें तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स। क्लियर है ना। एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। बेटा सुनो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं 0.5n, बेटा यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई सुने,
0.5 N वैद्युत अपघटय, 0.5 N वैद्युत अपघटय, 0.5 N वैद्युत अपघटय विलयन, दो प्लेटिनम वैद्युत अपघटय विलयन 2 Pt इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है, 2 Pt इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है, 2 Pt इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है, जिनके मध्य की दूरी बोलो साथियों कितनी दे रहा हूं मैं, 2.1 सेंटीमीटर है, तथा क्षेत्रफल बोलो क्या, क्षेत्रफल कितना है बेटा, क्षेत्रफल बराबर 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जिनके मध्य की दूरी कितनी है बेटा, 2.1 तथा क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। यदि विलयन का प्रतिरोध 500 ओम है तो तुल्यांक चालकता का मान ज्ञात कीजिए। बेटा प्रश्न को पूरा करता हूं, यदि विलयन का प्रतिरोध बोलो क्या, विलयन का प्रतिरोध कितना दे रखा मेरे साथियों, 500 ओम है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको तुल्यांक चालकता ज्ञात करनी है। तो तुल्यांक चालकता ज्ञात कीजिए। ये बेटा एक न्यूमेरिकल्स आपके सामने पड़ा, एक बार रिपीट करें इसको भाई, देखिएगा आप लोग रिपीट करोगे तो देखिएगा, 0.5 N वैद्युत अपघटय विलयन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है, जिन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2.1 सेंटीमीटर तथा जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना मेरे साथियों, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विलयन का प्रतिरोध 500 ओम है। आपसे पूछा गया बेटा क्या, तुल्यांक चालकता। मेरे साथी तुल्यांक चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा क्या मुझे भाई, आप पाई बराबर आपको मैंने बताया था K इंटू 1000 बट्टा क्या होता है N। साथियों पाई बराबर K बराबर क्या है, 1/r इंटू L बाई A इंटू 1000 बट्टा आप क्या लिखोगे N। क्या कोई दिक्कत इसमें, बताओ साथियों, L का मान दे रखा या नहीं दे रखा है, दे रखा है भाई, R का मान दे रखा या नहीं दे रखा, दे रखा, पाई बराबर R कितना दे रखा, 500 इंटू L की वैल्यू 2.1, A का मान कितना दे रखा बेटा, 4.2, 1000 बट्टा N की वैल्यू आपको नॉर्मलता आपको कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 500 को 2 से गुणा करोगे तो 1000, 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेरे साथियों पाई बराबर क्या आ जाएगा, 1/5, यानी पाई बराबर 10/5 लिख सकते हो, पाई बराबर 2। बताओ बेटा पाई का मतलब तुल्यांक चालकता, और तुल्यांक चालकता का मात्रक क्या होता है, तो मेरे साथी आप कहोगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया। क्या दोस्तों ये बात आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, उम्मीद करता हूं ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। बेटा देखिएगा एक क्वेश्चंस में और देता हूं, आप इसको पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक अगला क्वेश्चंस आपके बीच में आ रहा है। देखें बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 0.05 N Al2SO4, बेटा लिख देता हूं एक बार, क्वेश्चंस क्या है, 0.05 N Al2SO4 होल थ्राइस, 0.05 N Al2SO4 होल थ्राइस विलयन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है। विलयन 2 PT इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है। क्लियर है क्या, जिनके मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर, जिनके मध्य की दूरी बोलो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तथा क्षेत्रफल बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जिनके मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि विलयन का प्रतिरोध मेरे दोस्तों कितना दे रखा, विलयन का प्रतिरोध 200 ओम है, तो मोलर चालकता
मोलर चालकता की गणना कीजिए। दोस्तों एक अच्छा प्रश्न आपके सामने, ठीक पहले वाले जैसा ही है, लेकिन पहले वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया था तुल्यांक चालकता, और अब आपसे क्या पूछ लिया गया मेरे साथियों, मोलर चालकता पूछी है। एक बार आप लोग प्रश्न को रीड करें। प्रश्न में भाई दे रखा है 0.05 N Al2SO4 होल थ्राइस विलियन दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित है, जिनके मध्य की दूरी, क्या बोले साथियों, जिनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तथा क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा मेरे साथियों 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। क्लियर है क्या? और विलियन का प्रतिरोध आपको दे रखा है 200, बोलो कितना दे रखा है 200 ओम दे रखा है। आपसे पूछा गया मोलर चालकता की गणना कीजिए। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करें, कैसे करोगे आप लोग सुने। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे मोलर चालकता की कैलकुलेशन पूछी गई है, तो म्यू बराबर K इंटू 1000 बट्टा आपको क्या चाहिए M। के ज्ञात करने के लिए सारे डाटा दे रखे हैं, लेकिन बेटा यहां पर आपको M नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है N दे रखा है, यानी नॉर्मेलिटी दे रखी है। साथियों नॉर्मलता को मोलरता में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलरता बराबर नॉर्मलता बट्टा क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। बेटा देखिए नॉर्मलता बराबर क्या होता है मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा नॉर्मलता बाय वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है? भाई देखिएगा यहां पर आपको दे रखा है, देखिए बेटा एक चीज Al2SO4 होल थ्राइस, टुकड़ा करोगे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 तथा 3SO4 माइनस 2, यहां से आप लोग पता करोगे तो बेटा वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो साथियों मोलरता बराबर नॉर्मलता कितनी दे रखी 10.05 और वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 6 मोल पर लीटर। ये दोस्तों आपके पास क्या आ गई मोलरता आ गई। क्या कोई दिक्कत आपको? अब बेटा देखिएगा म्यू बराबर के का मान 1/r इंटू एल बाई ए इंटू 1000 बट्टा एम। अरे हाँ या ना बोलो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। साथियों देखिएगा म्यू बराबर आर का मान कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 200 इंटू एल का मान कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर, ए का मान 4, 1000 बट्टा एम की वैल्यू तो 10.05 बट्टा 6, वो 6 कहां चला जाएगा मेरे साथी ऊपर, बोलो कहां चला जाएगा ऊपर। तो यहां देखिएगा इसका भाग इसमें गया 100 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। क्लियर है क्या? अब बेटा देखिएगा म्यू बराबर 10 इंटू 6 बट्टा 4 इंटू 0.05। क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आप लोग देखिएगा यहां से अगर 10 हटाओगे ना, भाई देखिएगा इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? यहां पर लिख रहा हूं बेटा सुने, म्यू बराबर 10 को 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 60 बट्टा 4 इंटू 5 लिखोगे तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब बेटा देखिएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और 20 का भाग 60 में 3 बार, 3 को 100 से गुणा किया तो 300। मोलर चालकता का मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त? भाई यहां पर म्यू बराबर 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपके पास क्या आ गया मान आ गया। क्या मेरे साथियों आपको समझ में आया कि नहीं आया? बेटा देखिएगा कैलकुलेशन करना तो आपको आनी ही चाहिए। क्लियर है ना भाई? कंसेप्ट बहुत आसान है, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो उम्मीद करता हूं जोड़ बाकी गुणा भाग में आप पीछे रहने वाले नहीं हो, है ना भाई? देखिएगा सिल्ली मिस्टेक आपको करनी नहीं है। क्या बोला? सिल्ली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। कैलकुलेशन करते वक्त पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। भाई देखिएगा अगर छोटी सी भी गलती हो गई कैलकुलेशन में तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा।